बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज चूँकि एक भरपूर दिन था, सुबह से हम चलत से होते हुए मुख्तलिफ स्टेशनों के ऊपर जाते हुए कैंपेन ऑफिस का इफ्तिताह किया। ये तकरीबन हमारा शायद लास्ट इफ्तिताह है। यहाँ से हमने फिर यहाँ से अपने चले जाना है। नॉर्मल में एक छोटा सा इवेंट है, उसको करना है। उसके बाद मैंने रात को किसी पेड़ से गर्दू पहुँचना है। कल मैंने चेयरमैन साहब को लेके दोबारा इधर गिलगित की तरफ आना है। इंशाअल्लाह ताला आपका जोश है, आपका जज्बा है, आपको अभी से मुबारकबाद देता हूँ। 15 नवंबर का दिन भुट्टो का सूरज तुलो होने का दिन है। 14 सीटें लेंगे इंशाअल्लाह। 14 सीटें लेके इस गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे, भुट्टो के याद को ताज़ा करेंगे। आज जो बनने वाली हुकूमत है वो आपके 70 साल महरूमियों का अजाला करेगी, अजाला करेगी। ये वो हुकूमत नहीं बनेगी जो लूली लंगड़ी होगी, ये वो हुकूमत बनेगी जो एक आईनी सूबे में हुकूमत बनेगी। इस तरह आप जिस तरह हम निजाम को अपने हाथ में लेंगे, इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम इस पूरी पट्टी का, नगर की कौम का, नगर के इलाके की जो तामीर और तरक्की हमने करनी है, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हमारा साथ रहेगा। आपके दुख दर्द में हम हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा से हम सब मिलके इंशाअल्लाह ताला इस पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में आपका किरदार होगा। हम सब मिलके करेंगे इंशाअल्लाह। कुछ अनासिर शायद वो ये समझते हैं कि वो पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकें। अब पीपल्स पार्टी का रास्ता कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, ये जितनी मर्जी साजिशें करें, ये जितनी मर्जी हरकतें करें, मेरे हल्के के अंदर जिस तरह मैं हिमायतुल्लाह से मुकाबला करता हूँ, इसी तरह मैं इनके साथ कर रहा हूँ। आप सबको ये एहसास होना चाहिए, मुझे हिमायतुल्लाह और इनमें कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हम नेकनियती पे हैं। हमने अल्लाह के साथ तवक्कल किया है, हमने अपने अल्लाह के साथ तवस्सल किया है, अपने अयम्मा के साथ तवस्सल किया है। हमने अवामी जज्बे के तहत हम सियासत करते हैं। हम ये एक दिन की सियासत नहीं करते। हम उम्मीदवारों को ढूंढ के नहीं लाते। हमारे पास उम्मीदवार, सियासी उम्मीदवार तैयार होते हैं। किसी को कारोबार से उठा के, किसी को बाहर से लाके, किसी को 10 दिनों के लिए। ये सियासत नहीं है। इंशाअल्लाह आपकी जमात और आपकी लीडरशिप इस खित्ते की तामीर और तरक्की में हम आपके जरिए करेंगे। और इस खित्ते के अंदर जो मसाइल हैं, तामीर और तरक्की के भी मसाइल हैं, रोजगार के भी मसाइल हैं, सबसे बढ़कर मईशत के मसाइल हैं। मईशत के मसाइल, हम मईशत के मसाइल को हल करेंगे। हम कोई और कानून नहीं लाना चाहते, हम कोई नया निज़ाम नहीं लाना चाहते हैं। हमारे दियामर के बुजुर्गों ने, भाइयों ने जो निज़ाम दियामर में नाफिज किया है, वो हम गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। वही निज़ाम हम गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज करना चाहते हैं। हम आपके मादनियात को आपकी मलकियत बनाएंगे, हम आपके जंगलात को आपकी मलकियत बनाएंगे, हम आपकी जमीनों के आपको मलकियत बनाएंगे, आपके वसाइल को आपकी मलकियत बनाएंगे, आपको आईनी हुकूक भी दिलाएंगे, आपको अबूरी सूबा भी बनाएंगे। ये जो हक मलकियत और हाकिमियत की तहरीक 2016 में हमने शुरू की, आज उसका फल मिला। आपकी जद्दोजहद थी, आपने मेहनत की, पीपल्स पार्टी के वर्करों ने मेहनत की थी। और 2018 के मंशूर में अबूरी सूबे का लफ्ज आया। अबूरी सूबे की कमिटमेंट पीपल्स पार्टी की तरफ से आई। आज बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अबूरी सूबा इलेक्शन से पहले बनाओ, या अबूरी सूबा हम इलेक्शन से पहले बनाएंगे। और जो पहले बनाने की बात करते हैं, उनकी असेंबली में एक भी सीट नहीं है। असेंबली में एक भी सीट नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी सूबा वफाकी जमातें बनाएंगी, जिनकी एक सेनेट में, कौमी असेंबली में सीटें हैं, जिनकी सूबाई असेंबली में सीटें होंगी। 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ते हैं और कहते हैं कि हमने सूबा बनाना है। सूबा हमेशा से पहले भी पीपल्स पार्टी ने आपकी खिदमत की है, आइंदा भी पीपल्स पार्टी आपकी खिदमत करेगी। इंशाअल्लाह मैं जल्दी में हूँ। अगला दौरा तफसीली होगा, आपके साथ बैठ के होगा। सारे मसाइल, मुश्किलात, आने वाले रोड मैप को हम तय करेंगे। इंशाअल्लाह 8 तारीख को बिलावल को बुलाऊंगा यहाँ इंशाअल्लाह। अमजद भाई कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमजद भाई कदम बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।